हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अगेन एकेडमी। आज हमसे पढ़ने वाले हैं मस्ट हैव टू, मतलब करना ही है। इसे हम ऑक्सिलरी रूप में प्रयोग करेंगे, यानी सहायक क्रिया के रूप में यह प्रयोग होता है मस्ट हैव टू, जिसकी हिंदी क्या होगी, करना ही है। और इसके साथ मेन वर्ब जो होगी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी। कौन से फॉर्म में होगी? फर्स्ट फॉर्म में। आइए, समय नहीं है, लेकिन हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप क्लास को अंत तक देखें, ताकि आपको समझ में आए और आप स्पीकिंग अच्छे से कर सकें, ट्रांसलेट भी कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसको कहता है कि मुझे वहां जाना ही है, यानी जब कोई कार्य एकदम व्यक्ति जब दृढ़ता से आ जाए करने के लिए, तो ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे करना ही है, मुझे खाना ही है, मुझे जाना ही है, मुझे दौड़ना ही है। तो ऐसे कैसे बोलेंगे? आई must have to, I must have to go। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ये वहां क्या है? ऑब्जेक्ट है, देयर। ठीक, ये मेन वर्ब जो लिखे हम, तो मेन वर्ब क्या है? ये यहाँ पर देखिए, वाक्य के हिंदी वाक्य में मेन वर्ब जो होती है लास्ट में आती है, और इंग्लिश में जो है कंफर्म नहीं होती है, वो बीच में भी आती है, लास्ट में होती है, उसका कंफर्म है। लेकिन ये कंफर्म में भी सब्जेक्ट के बाद ही होती है एक्चुअली वर्ब। ठीक है, और हाँ, आपको ये बता दें कि आप जो है पिछली क्लास को जरूर जाकर देखें, उसमें हमने पढ़ा है मस्ट हैव, केवल मस्ट हैव पढ़ा है। आज हमने ये प्लस कर दिया है टू। ये टू जोड़ देने पर देखिए क्या हो जाता है, इसमें अंतर आ जाता है, यानी क्रिया में नानी में जुड़ जाता है। इसीलिए हमने इसे आज सोचा है कि आपको बता दिया जाए। आइए दूसरा, थोड़ा इसे टफ ले लिया जाए, है ना। देखिए, मजा आएगा, बस आप अंत तक बने रहिए। कहता है जैसे कि मुझे परीक्षा उत्तीर्ण, क्या कहता है? उत्तीर्ण करना ही है, परीक्षा आ गई है ना नजदीक, इसीलिए एकदम ठान लीजिए कि मुझे परीक्षा उत्तीर्ण करनी ही है। तो आप इसे कहेंगे इंग्लिश में आई मस्ट हैव टू पास द एग्जाम, ESAM। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास लाइक करें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, और लोगों में जो है इसे शेयर भी करें, ताकि लोगों को यह जानकारी हो कैसे बच्चे इनमें इंटरेस्ट रख रहे हैं। बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए बनाया जा रहा है ना। आइए अगला ले लेते हैं। जैसे कह दे तुम्हें मेरी सहायता करनी ही है ना। जैसे अगर कोई आपका मित्र है और वह अपने कार्य को सक्षम नहीं है करने में, तो आपसे वह रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपको जरूर मेरी सहायता करनी है, तो यू मस्ट हैव टू हेल्प मी। इसी प्रकार से अब मैं कहूं कि हमें मैच जीतना ही है। देखिए, जब वर्ब में नानी नहीं आ जाता तो उसके साथ टू, यानी वर्ब के पहले देखिए, ये देखिए हेल्प, यहाँ पर देखिए पास, यहाँ पर देखिए गो, इसके पहले टू लग जाता है, टू इन्फिनिटिव बनाया जाता है। वास्तव में वाक्य ये इस प्रकार से है, लेकिन हमने इसे एक ही साथ रख दिया है ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, समझने में परेशानी ना हो। आइए देखते हैं, हमें वी मस्ट हैव टू जीतना ही है, विन WIN, विन द मैच, इट इज CL। लेकिन एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल जरूर आप लगाइएगा, आप कमेंट में दीजिएगा। देखिए, जैसे कह दे तुम्हें उसकी किताब पढ़नी ही है। ठीक है, एक तो और दे देता हूं, छोटा सा है, हमें
गांव जाना ही है। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और हाँ इसमें जो कुछ नहीं समझ में आया वो भी बताएंगे। अगर समझ में आया तो आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे, और अपना ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।